भारत खाद्य तेलों का सबसे बड़ा आयातक है। भारत द्वारा अपने खाद्य तेलों के खपत की आपूर्ति का 60% हिस्सा आयात के जरिए पूरा किया जाता है। इसी बीच अधिकारियों की माने तो उन्हें डर है कि खाद्य तेलों की कीमतों में गिरावट के कारण किसान सोयाबीन और मूंगफली जैसे तिलहनों के स्थान पर मक्का उगाना पसंद कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि अगर किसान ऐसा करते हैं तो खाद्य तेलों के आयात पर निर्भरता में कोई बदलाव नहीं आएगा। इसके साथ ही सरकार द्वारा दलहन उत्पादन की 100% खरीद के वादे से किसान तुअर के फसल की बुआई अपने खेतों में कर सकते हैं। गौरतलब है कि सरकार ने सोयाबीन के लिए 4,892 रुपए प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी तय किया था, लेकिन अक्टूबर 2024 में नए मार्केटिंग सीजन की शुरुआत के बाद से सोयाबीन की कीमतें 10 से 20% नीचे दर्ज की गईं। सोयाबीन की कीमतें तय एमएसपी से नीचे रहने के कारणों को लेकर एशियाई पाम ऑयल अलायंस के कार्यकारी अध्यक्ष अतुल चतुर्वेदी कहते हैं कि कुकिंग ऑयल की कीमतें पिछले साल की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होने के बावजूद सोयाबीन की कीमतें एमएसपी से नीचे हैं, क्योंकि सोयाबीन खली से प्राप्ति कम हुई है। हालांकि उनका कहना है कि सोयाबीन की खरीद अगर जल्द शुरू की जाए तो इससे किसानों को एमएसपी प्राप्त करने में मदद मिल सकती है और वे तिलहन का विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित होंगे। आपको बता दें कि 20 जून तक सोयाबीन का रकबा पिछले वर्ष की तुलना में 2% कम दर्ज किया गया है तथा तुअर का रकबा 5% कम। आपको बता दें कि इन आंकड़ों के सामने आने के बाद कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ाने, उन्नत बीज किस्मों के लिए जीनोम संपादन, जड़ सड़न को रोकने के लिए नई तकनीक और श्रमिकों की कमी के कारण मैकेनाइजेशन पर अधिक शोध करने का वादा किया है। साथ ही कृषि मंत्रालय द्वारा एथेनॉल उत्पादन की देखरेख करने वाले पेट्रोलियम मंत्रालय को यह भी प्रस्ताव दिया गया है कि गन्ना उत्पादन क्षेत्र में मक्का की बुआई को सीमित किया जाए तथा सोयाबीन और दाल जैसी अन्य फसलों के रकबे में कोई समझौता न किया जाए। गौरतलब है कि भारत दुनिया के कई देशों से पाम ऑयल, सूरजमुखी का तेल और सरसों का तेल आयात करता है। भारत की कोशिश है कि खाद्य तेलों के खपत को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भरता को समाप्त किया जाए।